हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय और श्लोक चल रहा है हमारा 53-54। विषय है नारद पांडव संवाद। इनमें से अब नारद जी ने अपने वक्तव्य का उपसंहार किया। यह कहते हुए मैं तो ये देख रहा हूं भगवान का जगन्मा अवतार हुआ ही आप लोगों के लिए। इसके ऊपर क्या कहूं। सुनकर के ऋषि जी बड़े लज्जित हुए तो उन्होंने कहा नहीं। क्या कहा था ऋषि महाराज के? क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ तो ऐसे कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने विचार करके देखा किसी प्रकार से, क्योंकि जो आप नारद जी जो आप कह रहे हैं बार बार मैंने विचार करके देखा कि आप जो कह रहे हैं हम पर कृपा है कृपा है कृपा, हम कृपा कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं चला अभी तक। तो कृपा है कह रहे हैं मुझे इसका पता ही नहीं है कहाँ कृपा की, कौन सी कृपा हम पर हुई है। कहा था नहीं कहा था? तब बाद में उन्होंने कहा था ये है? क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? बोलो क्या कहा था? याद करा करो यार थोड़ा सा। ये कहा था मैं तो ये देख रहा हूं हम पर कृपा कहां पर है, बल्कि हम पर पड़ने वाली विपत्तियों को देख करके भविष्य में जो साधारण भक्त हैं सामान्य लोग हैं उनकी श्रद्धा नष्ट हो सकती है। यह विश्वास अब कम हो सकता है। शास्त्र वचनों में विश्वास है कम हो। शास्त्र क्या बोलते हैं? जो भगवान का भजन करते हैं विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अब उनकी शास्त्रों पर विश्वास नष्ट हो सकता है। तो कृपा कहां हुई? हमारे कारण यदि सामान्य व्यक्तियों की श्रद्धा कम हो जाए भगवान के प्रति शास्त्रों के प्रति हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और उस पर भी और क्या बोला था? हाँ वो तो बोल रहा हूं मैं। और क्या कहा था? मैं भूल गया इस बार क्या है। अतः बता रहे हैं यहाँ पर हैं? क्योंकि कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं बता रहे हैं। भोजन बिना प्राणियों का जीवन, जल बिना मछली का जीवन जैसे असंभव है उसी प्रकार से उनके बिना हमारा जीवन असंभव है। हम जीवन धारण कर रहे हैं उनके कष्ट में। अतः पर बताया जो मैंने यज्ञ के संपादन किया था, यज्ञ करवाया था, वो भी इसलिए करवाया था। क्या क्यों करवाया था? मेरे यज्ञ को देख करके लोगों को विश्वास हो जाए ना 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 जो भगवान के भक्त होते हैं वे संपत्तिवान होते हैं, धनवान होते हैं। भगवान उनको संपत्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा समाप्त तो नहीं होगी। ये बात तो कही थी। अतः अब यहां कौन कह रहा था? भीम। हाँ कहाँ चल रहा? हाँ जी। तो यहाँ को कहा था उन्होंने, क्या कहा था? इस राज्य को प्राप्त करने के लिए राज्य प्राप्त हुआ, संपत्ति प्राप्त हुई, हमें राज्य प्राप्त हुआ, परंतु वास्तव में वो राज्य प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त करके भी हमें संतोष प्राप्त हुआ।
राष्ट्रीय यज्ञ प्राप्त, राष्ट्रीय यज्ञ किया, हमें संपत्ति प्राप्त हुई, पर होने में हमारा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि हमारे कारण ही, हमें राज्य दिलवाने के लिए ही भगवान ने द्रोण भीष्म आदि गुरुओं का वध करवा दिया। अभिमन्यु आदि जो हमारे पुत्र पौत्र थे उनका वध हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो वीर पुरुष थे उनका वध हुआ। कारण क्या बने? हम बन गए। इसे बता रहे हैं यहां पर। अतः, और सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट क्या था? स्वजीवनाधिक प्रार्थ श्री विष्णु जन संगते विच्छेदेन क्षण मात्रं च न सुखांशु लभा में। सबसे बड़ा विरह क्या है? विरह मध्य कौन विरह था? विरह आश्चर्य क्या बताया था? कृष्ण भक्त विरह बिना विरह नहीं पर। पूछा था महाप्रभु ने, रामानंद जी बताओ जो विरह संसार में है सबसे बड़ा विरह क्या है? क्या बोला? हाँ, बड़े वैष्णव का दुख विरह ही, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं। क्या? स्वजीवान अधिक प्राथम विष्णु जन संगते। वास्तव में हमें भगवान के भक्तों का संग अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है, परंतु अब क्या हो गया? इस युद्ध के बाद क्या हो रहा है? वो जो ऐसे भक्तों का संग हमसे विच्छेद हो गया। कौन भक्त? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, अरे जो भक्त थे, गांधारी, कई लोग ऐसे भक्त थे जो अब नहीं रहे। अच्छा, अब वो जो वैष्णव भगवान के भक्त थे उनका दर्शन अब हमको नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े कष्ट की बात है। अतः जो हमें ये संपत्ति प्राप्त हुई है, ये संपत्ति हमें क्या बता रहे हैं? लेश मात्र भी सुख प्रदान नहीं कर पा रही है। ये कल यहां तो हुआ था ना। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण बदाम भोज संदर्शन सुखं च तत् कदाचित कार्य योगेन केनचित जायते चिरात्। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, नारद जी आप स्वयं विचार कीजिए। संपत्ति प्राप्त हो गई, राज्य प्राप्त हो गया, शत्रु मार गए हमारे, हमें निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया, परंतु चिरात बहुत समय से कृष्ण बदन अम्भोज संदर्शन सुगंध तद, कृष्ण के मुकमल दर्शन करने का जो सुख मिलता था हमको, कृष्ण बदनाम भोज संदर्शन सुखं च, भगवान के मुकमल का दर्शन करने का जो सुख हमें सर्वदा प्राप्त होता था, सदैव प्राप्त होता था, परंतु अब क्या हो रहा है? बहुत समय से वह सुख क्या हो गया? अंतर्हित हो गया, लुप्त हो गया। कदाचित कार्य हो गए ना। अब वह सुख, क्या सुख? भगवान के मुख कमल का दर्शन केनचित कार्य योग, कभी कभी किसी कार्यवशतः ही हमको देखने को मिलता है। कौन से कार्य? कभी कभी अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो आ जाते हैं, कोई अनुष्ठान कर तो आ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। अच्छा, जो वो पहले क्या था? युद्ध से पहले क्या था? सर्वत्र सब जंगल में कहो, वन में कहो, हमारे साथ कृष्ण घूमते रहते थे। उनके मुख कमल का हमें दर्शन होता रहता था। अब वो भी चला गया। इसलिए अब यही शोक का विषय है। विपद संतु न स्यात् शाश्वत जगत गुरु, कहा था ना। कुंती जी ने क्या कहा था? हे प्रभु, जितनी विपत्तियां हम पर आई और चली गई, सारी विपत्तियां पुनः हम पर आ जाएं। क्यों? उन विपत्तियों के आने पर भगवान का मुख कमल का दर्शन हो जाता था, जिनका दर्शन करने से फिर अपुनर्भव, पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता। तो अब ये नारद जी बताइए
अब बताइए, ठीक है, आपको गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हमारे शत्रु इसमें कोई, हमारे को शत्रु सब एक भी शत्रु नहीं है, सब समाप्त हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो चुका है, निष्कंटक राज्य है, कोई समस्या हमारे पास नहीं इसमें, हमारा राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ है। तो ये बताइए, क्या हमें सुख प्राप्त हो सकता है? हमारा सुख क्या था? भगवान के मुख कमल का दर्शन ही हमारा सुख था, वो तो नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं हम बड़े सौभाग्यवान हैं, ये आप ही कह रहे हैं, ये आपकी क्या है, हमारे प्रति स्नेह है, कहे जा रहे। अतः तो कौन भाग्यवान है? यादवानेव सद्बंधून् द्वारकायामशो वसन सदा परम सद्भाग्यवतो रमयति प्रियान। युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे, नारद जी, इस समय यदि कोई सौभाग्यवान है, महासौभाग्यशाली है, कृष्ण, इसमें कृष्ण कहां पर हैं? यादवान एवं सद्बंधून् द्वारकायाम अशो वसन, इस समय वही हमारे प्रिय, हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह करके अपने बंधुओं को, यादवों को, हैं क्या कर रहे हैं? यादव कैसे हैं? यादव कैसे हैं? परम सद्भाग्यवतो, तो इस समय जो यादव लोग जो परम सौभाग्यवान है, इस समय कृष्ण द्वारका में रह करके अपने परम सौभाग्यशाली प्रियतम यादवों को रमयति, यादवों के साथ में रमण कर रहे हैं, उनके लीलाएं कर रहे हैं, उनको सुख प्रदान कर रहे हैं सदा। हमारे पास कहां पर है? मानो नारद ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर जी, यदि कहो कि आपके समान भगवान का कोई प्रियतम नहीं है, अतएव कहीं किसी कार्य के लिए कहीं गए होंगे, वापस लौट आएंगे। जो कहा ना कि उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है, नारद ने कहा भाई हर कोई व्यक्ति हमेशा पास में रहता नहीं है, किसी काम के लिए जाता ही है ना, क्योंकि भगवान का प्रिय आपके समान कोई है नहीं, इसलिए आप किसी कार्य के लिए कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, फिर समस्या क्या है? अब दुखी, इसमें दुखी कौन सी बात है? सब कह रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि यदि हमसे प्रिय कोई नहीं होता आ जाते, यदि हमसे प्रिय कोई उनको नहीं होता तो आज निश्चित आ जाते, परंतु हैं हमसे प्रिय भी कोई है। कौन है? यादव लोग, द्वारकावासी यादव जो है उनको हमसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए कह रहे यहां पर कैसे हैं वो? सद्बंधु, कृष्ण के सद्बंधु हैं, उनके बंधु बांधव हैं, इसलिए उनके प्रियतम होने के कारण यादव ही सौभाग्यवान है, हमसे अधिक सौभाग्यवान है। अब भाग्य का अर्थ है क्या? सौभाग्यवान किसे कहते हैं जगत में? भाई धन प्राप्त है, सुंदरी पत्नी है, सुंदर पति है, पुत्र सुंदर है, बलवान है, गुणवान है, राजपाट है, धन संपत्ति में भाग्यवान है। तो यादव भाग्यवान मतलब क्या? भाग्य है क्या? तात्पर्य क्या भाग्य का? भक्ति। भाग्य, यहां भाग्य का अर्थ है भक्ति, सामान्य जड़ वस्तु नहीं। भाग्य से हम प्राय समझते हैं जागतिक सुख संपत्ति को भाग्य कहते हैं। भक्तों के लिए भाग्य शब्द का क्या उपयोग होता है? तो ये मानना पड़ेगा भाग्य मतलब उनकी भक्ति ही भाग्य है ना। तो उनकी जो भक्ति, यादवों की जो भक्ति है वो कैसी है? श्रेष्ठ भक्ति है। उस भक्ति के वशीभूत होकर के कृष्ण इस समय नहीं, सर्वदा द्वारका में निवास करते हैं, उनको सुख प्रदान कर रहे हैं, परंतु वैसी भक्ति हमारे अंदर नहीं है। जब हमारे अंदर वैसी भक्ति नहीं है तो हमारे पास क्यों आएंगे? भक्ति जहां होगी, अधिसिद्ध हो गया कि हम निकृष्ट हैं, यादवगण परम धन्य है, तो भगवान कहां जाएंगे? यादवों के पास में जाएंगे।
अस्मासु यत्तस्य कदापि दौत्यम सारथमन्यच्च भवद्वीक्षते तद्भूरि भार क्षपणाय पाप नाशेन धर्म संरक्षणाय। नारद जी, जो आपने कहा क्या कि भगवान आपके दूत बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। कभी कभी कृष्ण ने हमारे दूत सारथी बन जाते हैं, कभी हमारे लिए कुछ कार्य भी करते हैं, जैसे रथ का बहुत सारे कार्य करते हैं जगत में, किंतु वो जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए नहीं करते हैं। हमारे लिए नहीं करते हैं, वो क्यों करते हैं? तद भूरि भार क्षपणाय पाप नाश धर्म संरक्षणाय। क्यों करते हैं वो? पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, धर्म संरक्षणाय च धर्म की रक्षा करने के लिए। जो दुर्योधन आदि पापी, जरासंध आदि पापी हो गए थे, पृथ्वी भार से पीड़ित हो रही थी, उनका पृथ्वी भार उतारने के लिए, पाप का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार होता है। इसलिए उन्होंने कार्य किए, दूत बने। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? भार हरण। सारथी बने, उद्देश्य क्या था? भार हरण। हमारा कुछ नहीं। जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया वो किस लिए किया? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए क्या किया है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बल्कि वो हमारे स्नेह कारण नहीं किया। यानी ये नहीं कि हमारे स्नेह है तो वो दूध बन गए, नहीं। उद्देश्य क्या था? दूध बन के जाकर के असुर संहार कर, असुरों का युद्ध करवाना। सारथी क्यों बने? उद्देश्य क्या था? भार हरण करवाना। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो हमारे लिए उन्होंने सब कार्य नहीं किए हैं। तो जो आप कार्य कह रहे हैं, दूत बन के, सारथी बन गया तो महाभाग्यवान है, ये आप कह रहे हैं। परीक्षित वाच, परीक्षित जी कहने लगे, अथ श्री यादवेन्द्रस्य भीमो नर्म सुहितम विहस्योच्चै उवाचेदम शृणु श्री कृष्ण प्रिय कृष्ण शिष्य है। आप परीक्षित जी कह रहे हैं, माते उत्तरा जी माता। इसके पश्चात यादवेंद्र से भीमो और नर्म स्वीत, यादवेंद्र कृष्ण के अति प्रिय नर्म सखा कौन? भीमसेन। भीमसेन विहस्य, जोर से हंसते हुए इदम उवाच, कहने लगे, शृणु श्री कृष्ण शिष्य है, हे कृष्ण के शिष्य मेरी भी कुछ सुन लो। क्या कह रहे हैं? मेरी भी कुछ सुन लो। यहां नारद क्या संबोधन कर रहे हैं? कृष्ण के शिष्य, मैंने कुछ टॉन्ट भी कर रहे हैं। जैसे वो चतुर है ना, आप भी चतुर। ठीक है। अब यहां बताया सुनर्म सुहित। नर्म सुहित उसे कहते हैं जो हास परिहास करने में निपुण होता है। तो भीमसेन और कृष्ण में हास परिहास हुआ करता है, तो शक्ति भाव था उनके बर्तन, है ना। इसलिए भीमसेन इसलिए भीम कृष्ण कहां बैठे हैं? किसने द्वारका में है। तब कह रहे हैं, जो हंसते कह रहे हैं, हे नारद जी, हे कृष्ण के शिष्य देवर्षि नारद जी, अर्थात आप कृष्ण के शिष्य हैं। क्यों बोला ऐसे उन्होंने? क्योंकि जैसे धूर्त कृष्ण है, धूर्त का शिष्य कृष्ण धूर्त है, तो भी जो धूर्तता चतुराई उनके अंदर है, वो चतुराई आपने भी सीख ली है। तो आप कौन है? धूर्त शिष्य है। ओहो, मैं समझ गया
इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो कह रहे हैं ना, ये दोष आपका नहीं है। ये दोष किसका है? ये दोष आप में कहां से आया है? और धूर्त शिरोमणि कृष्ण से आया है। आपका क्या दोष नहीं? ठीक ही कह रहा। क्यों? अमुष्य दुर्बोध चरित्र वारिधेर मायादि हेतु चतुरावली गुरो प्रवर्तते बाग व्यवहार कौशलम न कुत्र किम तन्न वयम प्रतिम। क्यों? कारण क्या है? अमुष्य दुर्बोध चरित्र बाधे, ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनका चरित्र कैसा है? चरित्र में लीला कैसा है? दुर्बोध वारिधे। दुर्बोध वारिधे, वारि मतलब सागर। ये जो कृष्ण है ना, इनकी जो लीलाएं हैं सागर के समान गंभीर है। अतः दुर्बोध है। दुर्बोध में जिसको जानना दुर माने दुष्कर है, दुष्कर जानना है। अतः कह रहे यहां पर क्यों जानना? क्यों? मायादि हेतुश्च चतुरावली गुरु। कारण क्या है? माया आदि, क्योंकि कृष्ण कौन है? माया के आदि कारण है। कोई आया होगा ऑफिस में? कृष्णमन जी कौन है? माया के आदि कारण स्वरूप कृष्ण कौन है? माया के आदि, माया के भी मूल हैं। और क्या है? चतुरावली गुरु। चतुरावली गुरु, चतुरावली, चतुर अवली, अवली मीन्स समूह। जितने चतुर हो सकते हैं उन चतुर के गुरु कौन है? कृष्ण है। चतुर शिरोमणि कृष्ण है ना। अतएव परवर्तते वाग व्यवहार कौशलम न कुत्र किंग तन्न वयम प्रतिमा। इसलिए उनकी वाणी की निपुणता, जो कृष्ण यदि महाचतुर हैं तो वाणी की निपुणता और व्यवहार कौशलम, व्यवहार की कुशलता कहां पर नहीं दिखाई पड़ती? जो व्यक्ति कैसा होता है? वाग, जिसके पास वाक चातुरी होती है, वाक चातुरी बोले में चतुर होता है, सर्वत्र ही उसकी वो गुण दिखता है। किसी को भी मोहित कर लेता है। ऐसी बात चातुर्य होती है, अपने ऐसी चातुर्य होती है, किसी को भी क्षण में मुक्त कर लेता है। वो उसके हाथ कठपुतली बन जाता है, कितना नोट खींच ले उससे, कुछ भी कर सकता है। बात चातुर्य है। और बड़ी बात क्या है? कृष्ण कौन है? व्यवहार कुशल है। व्यवहार कुशल, व्यवहार की पटुता, दो चीजें हैं। एक तो वाणी की निपुणता और व्यवहार की पटुता। जिसके पास दो गुण हो तो संसार में उसकी विजय निश्चित है। संसार में, परंतु परमात्मा नहीं। संसार में कोई व्यक्ति सफल हो जाता है वाणी बड़ी निपुण हो, मतलब कि निपुण मतलब क्या? आकर्षण नहीं, अर्थात किसको कैसे भस्म करना है वो भली बात जानता है, ठीक वैसी बात करता है। निपुणता, पहले आदमी पहचान जाता है कौन है, उसके अनुसार ही बोलता है, निपुणता कहता है, निपुण होता है। और विशेष बात क्या है? व्यवहार की पटुता। व्यवहार, दो चीज तुम्हारे पास में है। व्यवहार कुशल हो, सब तुम्हारे हाथ के खिलौने बन जाएंगे, खिलौना। एक व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए और वाग वाणी होनी चाहिए, वाग चतुराई होना चाहिए, बस। फिर पूरा विश्व, सारा जगत तुम्हारा है। और तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है, तुम व्यवहार कुशल नहीं हो, फिर तुमसे कोई जुड़ेगा ही नहीं। बात है, समझे क्या? नहीं। और वाणी की निपुणता नहीं है, तुम्हें मधुर वाणी आती नहीं है। मुख, तुम्हारा मुख कैसा है? माने ज्वालामुखी, तुम ज्वालामुखी हो। और व्यवहार कैसा है? कटु व्यवहार, किसी व्यवहार ही नहीं कर सकते हैं। तो समझो मुश्किल है। और परमात्मा की चीजें क्या है? परमात्मा की चीजें बहुत अच्छी हैं। परमात्मा में जो दो गुण, वाणी की निपुणता,
ना रहे और व्यवहारिक पटुता ना रहे तो अच्छा है परमात्मा मार्ग में। क्यों? ये दोनों चीजें फंसा देती है हमको। व्यवहार पटु है तो लोग खूब लोग आएंगे, खूब लोग आएंगे, खूब लोग आएंगे, खूब लोग आएंगे, अब कुशलता नहीं को आएगा। हमारे लिए डेंजरस चीजें हैं, दोनों खतरनाक चीजें हैं। व्यवहार कुशलता हो यदि हमारे अंदर है, किन के प्रति तो सामान्य जगत के प्रति व्यवहार अभी कुशल हैं तो समझो मैं फंसने के चांस बहुत बहुत अधिक हैं। वाणी की निपुणता है तो फंसने के चांस बहुत अधिक हैं। दोनों नहीं है तुमको पूछेगा ही नहीं, फिर फंसने को चांस नहीं। व्यवहार बड़ा कड़वा है, वाणी कड़वी है, व्यवहार जानते नहीं हो। लाइक इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः कृष्ण की दो विशेषता है, वाग कौशल, व्यवहार कुशल। अतः वाग चातुरी है, व्यवहार कुशल है। तो दो गुण जो उनके अंदर हैं, इस संसार में कहां पर उनकी ये दो बातों की छाप नहीं पड़ती। अतः हम सब लोग ये सब जानते हैं, इसलिए इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो पता है सामने वाले व्यक्ति ना, ये बहुत चापलूस है। जानते चापलूस क्या होता है? मलम निकालने के लिए खूब महिमा गान कर सकता है, तो आप विश्वास करोगे इस पे? प्रभु जी आप ना, आपकी महिमा क्या है? आप बहुत श्रेष्ठ हैं, महाभागवत हैं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। मुझे पता है ये जो है ये बात कल उसको बोल रहा था, ये और उसको बोल रहा था। तो फिर हम मानेंगे इस बात को? क्यों नहीं मानेंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये बात चातुर्य इसकी है, समझे कि नहीं? इसलिए बता रहे हैं यहां पर। तो इसलिए कहते हैं ऐसे व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं। कौन विश्वास करता है? विश्वास करता है नहीं करता है? कौन नहीं करता है? जिससे हमें झूठी प्रशंसा पसंद है। जिसे झूठी प्रशंसा पसंद है ना, उसको तो प्रिय होगा। कई बार हम झूठी प्रशंसा अच्छी लगती है, जो नहीं है तो भी प्रशंसा की जाए अच्छा लगता है। जब झूठी प्रशंसा पसंद है उसको तो अच्छा लगेगा भाई, ठीक है ना? और जिसे झूठी प्रशंसा पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कैसे मानेगा? सर्प के समान। कैसा है? सर्प कैसा? जहरीला होता है। कब डस लेगा ठीक है, क्योंकि अंदर से तो कुछ और है उसका, अंदर तो कुछ और है। अंदर से प्रेम तो है नहीं हमारे प्रति, बाहर से दिखा रहा है वो, तो कब फन मार देगा पता नहीं। तो वास्तव में जो भक्ति करना चाहता है उसे ऐसे चापलूसों से बचना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये, अब देखो ये भीम जी का कृष्ण के प्रति इतना क्या है, इतना शक्ति है, उनको ये शब्द भी ऐसे शब्द उपयोग करना है। जहां प्रेम होता है ऐसे शब्द भी वहां पर क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? कर्ण रसायन बन जाते हैं। प्रिय व्यक्ति गाली बक देता है कोई, उसको अमृत झड़ रहा है मुख से। जगत में होता है ना, कोई एक व्यक्ति एक लड़का उसकी माँ की बहन गाली बक देता है, तो गुस्सा आता है उसको? नहीं आता। और कोई व्यक्ति बोल दे थोड़ा सा, जो मित्र नहीं है, तो क्या होगा? क्या चलेंगे? लट चल जाएंगे, यहाँ पे सिर फूट जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर हम इन बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आप शिष्य उनके हो ना, तो आप जो कह रहे हैं हम पता है ये आपकी वाक चातुर्य है। कृष्ण चरित्र कैसा है? गंभीर। लीलाएं कैसी है? गंभीर सागर के समान। कोई आसानी से कृष्ण की लीलाओं को, उनके चरित्र को नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा था, मनसो वपुषुवाचो वैभव तब अगोचर। ईश्वर से कहा गया अवांग मनसो गोचर। भगवान अतीन्द्रिय हैं, भगवान गुणातीत हैं, है ना? अकिंचन गोचर हैं, सर्वत्र यही कहा गया है। वे माया के आदि कारण है। माया क्या है? माया क्या है? परम चतुर। माया क्या है? कैसी है? परम चतुर है। उस माया के कारण भी, उस माया के मालिक भी कौन है? कृष्ण।
जब माया इतनी चतुर है कि नहीं है, जो नहीं है उसको हमको ऐसे दिखा देती है, जो चीज नहीं है हमें कैसे दिखा देती है वो, कितना आनंद। जैसे जगत में सुख है क्या? नहीं है। वस्तु में ऐसी बना दी माया ने, इतनी सुंदर सुंदर वस्तु बना दी, रसमयी वस्तु बना दी, लगता है नहीं यही सबसे अच्छी है, इससे अच्छी वस्तु और हो ही नहीं सकती। परंतु है क्या वो? अंदर में क्या है? विष भरा हुआ है। इसे कहते हैं माया की कपटता। तो जो माया ऐसी है, माया किसकी है वो? तो वो कैसा होगा? तो कह रहे तो वो कैसे होगा? वो किस्म कैसे होंगे? अतः उनके वचन व्यवहार की कुशलता हमारे प्रति क्या परमार्थ तो नहीं है। जो भगवान ने जो हमसे कहा, तुम मेरे प्रिय आदि शब्द कहा, इसको हम यथार्थ नहीं मानते हैं और हमसे कपट कर रहे हैं। वास्तव में जो हमारे साथी आदि बने, वास्तव में हमारे लिए नहीं बने। वो उनका कोई स्वार्थ होगा, कोई स्वार्थ था तो बन गए, कहा उन्होंने। नहीं, हमारे प्रति कोई स्वार्थ भाव नहीं है। अतः हम इन बात में विश्वास नहीं करते। हम उन तत्वों को जानते हैं। श्री परीक्षित वाच। अब भीम जी चुप हो गए। अब अर्जुन जी की बारी है। सशोकम अवदत् मातस्ततो मम पितामह कृष्ण प्राण सक श्रीमान अर्जुनो निश्वसन। अब परीक्षित जी कह रहे हैं, माते इसके बाद मम पितामह, मेरे पितामह कौन? कृष्ण प्राण सखा, कृष्ण के प्राण समान सखा श्रीमान अर्जुन। मेरे पितामह कौन? श्रीमान अर्जुन। जो कौन है? कृष्ण प्राण सखा, कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय सखा, प्राण प्रिय सखा कृष्ण के हैं, ऐसा श्रीमान अर्जुन। श्रीमान मैंने महाभाग्यवान अर्जुन हैं। सशोक वदत, सशोकम, शोकग्रस्त होकर के अवदत कहने लगे। निश्वसन मुहु, बार बार सांस ले रहे हैं, गंभीर सांस छोड़ रहे हैं, गहरी सांस लेते लेते, बार बार सांस लेते लेते सशोकम अवदत कहने लगे हैं। टीका में कह रहे हैं, कृष्ण प्राण सख, अर्थात अर्जुन कौन है? कृष्ण के प्राण प्रिय सखा, जिसके प्राण प्रिय सखा कृष्ण है। तो अर्जुन कौन है फिर? श्रीमान। अर्जुन कौन हुए? श्रीमान। श्री माने सौंदर्य, श्री माने संपत्ति, श्री माने शोभा, श्री माने ऐश्वर्य, भाग्य, बहुत कुछ है। अब जो कृष्ण के प्राण समान प्रिय सखा अर्जुन है, तो वो कौन है? श्रीमान। अर्थात समस्त प्रकार के शोभाओं से युक्त व्यक्ति। शोभा किससे होती है? व्यक्ति शोभा किससे होती है? ये व्यक्ति शोभा किससे होती है? वो किनका संग कर रहा है? किन वस्तु का संग कर रहा है? किस स्थान का संग कर रहा है? किस व्यक्तियों का संग कर रहा है? शोभा उसकी वैसे होती है। समझे कि नहीं? श्रेष्ठ व्यक्तियों संग कर रहा है ना? तो वो महाभाग्यवान है। और श्रेष्ठ वस्तु संग कर रहा है। वस्तु कहने से एप्पल का मोबाइल है, समझे कि नहीं? और सब चीजें होती हैं। और कीमती घड़ी है, वो घड़ी वाला है ना, बड़ा वाला, वो उसमें मोबाइल भी होता है। क्या बोलते उसको? स्मार्ट वॉच होती है, वो है। मां भाग्यवान है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? विशाल कोठी है, बंगला है, विशाल गाड़ियां हैं। ये क्या है? ये बहुत बड़ी जमीन है। क्या है? भाग्य हो।
है ना, शोभा, शोभा उसको हुई, लोग मानते हैं, आदर करते हैं उसका। या फिर स्थान, कहाँ रहता भाई, हैं कहाँ रहते हो जी? हम बॉम्बे मुंबई में रहते हो, वहां पे कहाँ तो जूझ चौपाटी में रहते हो। अच्छा, आसपास कौन है? अमिताभ जी के बगल में ही है, जलसा है बगल में ही, तो बगल जलसा है ना, बगल में अंबानी जी का। हाँ भाई, आप वहां भाग्यवान। तो सीधी बात है वस्तु या फिर अच्छे से वस्त्र धारण कर रखे हो, कीमती वस्त्र धारण कर, केवल अलंकार धारण कर रखे हो, तो शोभा होती व्यक्ति की। तो सीधी बात है, इधर शोभा होती है। अब यहाँ अर्जुन शोभा क्या है? क्या है? किसका संग करते हैं वो? कृष्ण, जो समस्त स्वभावों के जो मूल हैं, जिनकी शोभा कैसी है? अनन्यम सिद्धम लावण्य सारम अनन्य सिद्धम, जिनका लावण्य जो है अनन्य सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, उनका संग भीम कर अर्जुन कर रहे हैं, तो शोभा, उनकी शोभा कैसे होगी? उनकी शोभा कैसे होगी? बहुत सुंदर एक लड़का है, दोस्त बहुत सुंदर नहीं है, तो भी उसकी शोभा होती है। एक व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं है, मित्र बड़ा सुंदर है उसका, दोनों बैठे रहते हैं, उस कारण उसकी वो जो है ना, वो दूसरा बड़ा, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है उसी कारण। तो इसे कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को है श्रीमान, श्रीमान अर्थात उनकी श्री क्या है? कृष्ण की मित्रता, कृष्ण का जो संग है, यही अर्जुन की शोभा है। तो ऐसे शोभायमान अर्जुन हैं। अब क्या उनको शोक क्या है? बता रहे, अपने सखा की निष्ठुरता का स्मरण करके, अर्जुन जी कृष्ण की निष्ठुरता का स्मरण करके शोकग्रस्त हृदय से दीर्घ श्वास लेते हुए कहने लगे। निष्ठुरता क्या है? जैसे हनुमान जी ने कहा था ना, हनुमान जी राम जी की निष्ठुरता का स्मरण करते हुए कहने लगे, कहा था ना निष्ठुरता। तो हनुमान जी राम को निष्ठुर बोल सकते हैं? बोलते नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। जहाँ प्रेम हो वहां आक्षेप लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की निष्ठुरता का स्मरण करके शोकग्रस्त हृदय से बार बार दीर्घ श्वास त्याग कर तो कहने लगे। और भगवान अर्जुन उवाच, श्री भगवान अर्जुन उवाच, अर्जुन जी को यहाँ पर भगवान कह दिया गया है। श्री भगवान अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अभी भगवान क्यों बोला? पहले चला गया। बहुत गौरव बुद्धि होती है। भगवान वैष्णव को, भगवान आइए प्रसाद पाइए। आपके घर में जाते हो तो घर में क्या बोलते हैं? भगवान आइए, प्रभु आइए, आए ना, ठाकुर आइए। गौरव, बहुत गौरव बुद्धि का है। कह रहे हैं यहाँ पर श्री भगवान उवाच, भगवान अर्जुन उवाच, क्योंकि क्योंकि ये गौरव बुद्धि क्या है? एक तो भगवान के भक्त हैं अर्जुन, दूसरे फिर परीक्षित जी के पितामह है। पितामह भी है और प्रिय तो अर्जुन है ही है। वीर तो है ही है, वीर है, पितामह भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है? कृष्ण के प्रिय, इसलिए अति ऐश्वर्य भाव है। इसलिए भगवान उवाच, भवत प्रिय तमेशे न भगवान नमुना कृत कृपा भरो अपि दुखाय किलास्माकं बभूवस। अर्जुन कहने लगे, क्या कहने लगे? हे भगवान, भगवान अमुना कृत, हे भगवान भवत प्रिय, भवत प्रियतम। क्या बता रहे हैं? इसे आक्षेप कहते हैं। अरे आपका प्रिय है ना, आगे बोलते हैं ना, जैसे किसी का शिष्य, गुरु शिष्य बदमाशी करते हैं, बोलते हैं आपका प्रिय है ना, प्रिय शिष्य। ये कांड उसी आपके प्रिय शिष्य ने किया, ये कांड आपके प्रिय शिष्य ने किया। कब कहते हैं सर? यदि उससे कोई गड़बड़ हो गई हो किसी से,
तो आपके प्रिय है ना, आपको प्रिय उसने किया है। तो क्या कर रहे हो, आक्षेप लगा रहा है। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान नारद जी, भगवत प्रियतम, आपके जो प्रियतम है ना, है प्रियतम ईशेन, प्रियतम ईशेन, आपके प्रियतम जो प्रभु श्री कृष्ण है ना, है क्या बता रहे हैं, कृपा भरो अपनी दुखाय के, उस कृष्ण ने हम पर जो कृपा की है ना, जो कृपा कह रहे हो कृपा की है, कृपा की है क्या, दुखाय किल अस्माकं बभूव, जो उन्होंने अपने ओर से हम पर कृपा की है, क्या वह कृपा दुख का कारण नहीं है। कृष्ण ने जो हम पर कृपा की है, वो कृपा हमारे लिए क्या दुख का कारण है कि नहीं, कि कृपा क्या होनी चाहिए, कृपा करते हैं सुख मिलना चाहिए। तो जो कृष्ण ने हमें कृपा की है, जब कृपा कृपा कहे जा रहे हैं, लक्षण है ना परिचय थे, अर्थात उन्होंने हमें कृपा की या नहीं की, कृपा की है लक्षण अलग होना चाहिए। यदि उनकी हम पर कृपा होती तो क्या हमें क्या होना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए, परंतु ऐसे लगता नहीं है। ऐसे बता रहे हैं, अस्माकम दुखाय बभूव, जो कृपा जो उनकी कृपा की हमारे लिए दुख का कारण क्वेश्चन वाला लगा रहे हैं क्या, अमुना जो उन्होंने किया है, जो हम पर कृपा की है, क्या वो कृपा दुख हमारे दुख का कारण नहीं है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, बता रहे हैं यहां पर, हे भगवान नारद जी, आपके प्रियतम प्रभु कृष्ण ने हमारे पर जो आचरण किया, क्या आचरण किया, साथी बन गए, दूत बन गए, जिससे आप क्या मान रहे हैं, कृपा मान रहे हैं, है ना। क्या जो उन्होंने जो हमारे पर जो ये साथी आदि बना, हम क्या भाव दिखाया, क्या हमारे दुख का कारण नहीं है। अर्थात उनका सारा आचरण हमारे दुख का कारण है, उनका आचरण हमें दुखी प्राप्त हुआ है। पहले कृष्ण के सुहृद सखा भीमसेन ने कृष्ण की कृपा को क्या बनाया, दुख का कारण। पहले भीम जी ने कृष्ण की कृपा को दुख का कारण बताया ना, अब मतलब अस्वीकार कर दिया, जिसे कृपा कह रहे कि वो कृपा थी ही नहीं हमारे ऊपर, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, कृपा है हम नहीं मानते कृपा थी। परंतु अब यहां क्या हो रहा है, अर्जुन ने स्वीकार तो कर लिया, हाँ हमारे साथी बने थे, स्वीकार तो कर रहे हैं, वो स्वीकार करते हुए भी अस्वीकार भी कर रहे हैं। हर जगह यही चल रहा है। जब पहले प्रहलाद जी ने भगवान की कृपा को स्वीकार किया था, स्वीकार करते हुए स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी ने स्वीकार किया था और स्वीकार करते हुए स्वीकार नहीं भी किया था, दोनों बातें आई थी। तो यहां पर बता रहे हैं, यहां पर भीमसेन ने जिस कृपा को भीम ने क्या कहा था, ये कृपा नहीं है, लीला है उनकी, ये लीला है। असुर को मारने के लिए वो साथी बन गए थे, लीला है उनकी, लीला कि हमें कृपा नहीं किया, उनकी लीला मात्र है। तो लीला कांड क्या होता है, उनका अपना स्वार्थ था, असुर संहार करना था, हमारे क्या हुआ। अर्जुन ने कुछ स्वीकार कर रहे हैं, हाँ हमारे साथी बने थे, इस पर बता रहे हैं यहां पर। और स्वीकार करते हुए भी अर्जुन अन्य प्रकार से अस्वीकार भी कर रहे हैं, स्वीकार करते हुए भी अस्वीकार भी कर रहे हैं। कैसे, क्या बता रहे हैं, स्वधर्म एक परे सुष्ट ज्ञान वध भी कृतारणे भीष्मादि भी प्रहाराये वर्म मर्म भिदो दृढ़ा ते तस्यामत्किते स्वस्य श्रीमूर्तो चक्रपाणिना वार्यमाणे चया मया सोढ़ा स्वीकृत्य वारस। अब बता रहे कैसे, कृपा करते भी कृपा नहीं है, कैसे बता रहे हैं, स्वधर्मे परे स्वधर्म रथ कौन सुष्ट ज्ञान वृद्ध, स्वधर्म रथ सुष्ट ज्ञानी
पितामह भीष्म जी। भीष्म जी को क्या बोला गया? कौन है वो? स्वधर्मरत, धर्मरत है। हमारा धर्म पालन करने के लिए उन्होंने इतने कष्ट सहन करते हुए भी, अपान सहन करते हुए भी कौरव पक्ष को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? स्वधर्म। स्वधर्म क्या? पिता को दिया गया वचन, पिता को दिया गया वचन। भीष्म ने अपने पिता को वचन दिया था, किसी भी अवस्था में मैं इस राज सिंहासन को असहाय नहीं छोड़ूंगा, जो इस पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। ये है क्या है? यह स्वधर्म, पितृ सेवा, पितृ आज्ञा पालन, पितृ को दिया गया वचन का पालन करना। ये कौन है? इसलिए कहते हैं भीष्म जी कौन है? स्वधर्मेक परे, स्वधर्म रथ हैं। और उनको क्या उदाहरण दिया? भीष्म जी शुष्क ज्ञानी है, शुष्क ज्ञानी तो है, ज्ञानी है, शुष्क है। क्या प्रमाण? शुष्क ज्ञानी का क्या प्रमाण मिला? भीष्म शुष्क ज्ञानी कहां प्रमाण मिला? ज्ञानी भी है, भक्त है, परंतु शुष्क ज्ञानी। बाण मार रहे कृष्ण को, शरीर छत हो रहा है, घावों से रक्त प्रवाह निकल रहा है। कह रहे प्रभु आपकी छवि बड़ी सुंदर है, आज आपकी छवि अति सुंदर छवि। क्या छवि है आपकी? देखो, अर्थात बाण मार रहे हैं कृष्ण को और क्या बोल रहे हैं? आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये क्या है? शुष्क ज्ञानी भीष्म जी। तो बता रहे हैं ऐसे स्वधर्म रथ शुष्क ज्ञानी पितामह ने है रणे कृता भीष्म आदि भी प्रहारा। उस समय पितामह भीष्म ने युद्ध में मुझ पर जिन असुर का प्रहार किया, अस्त्र कैसे थे? अमोघ अस्त्र थे, बहुत ही क्या तीक्ष्ण अस्त्र थे, महान अस्त्र थे। तो अस्त्र का प्रहार किया मुझ पर, वे कैसे थे? वर्म मर्म भिदा। वर्म माने कवच, कवच के अंदर क्या होता है? मर्म, हृदय। वो इतने बलशाली थे, वो इतने और वो क्या नाम उनका? अस्त्र, दिव्य अस्त्र थे। वर्म ने कवच को भेद करके, अंदर हृदय है ना, उसको भेद देने में समर्थ थे वो। ऐसे अस्त्र थे भीष्म जी के। कवच भी उनको रोक नहीं पाया, कवच को भेद रहे थे। कवच को भेद, वर्म मर्म में क्या होता है? हृदय। ऐसे अस्त्र थे जो कवच को भेद करके मेरे हृदय को, छाती को छेदने वाले थे। ऐसे कवच भेदी जो बाण थे। परंतु कृष्ण ने क्या किया? ते तस्यामत्कृते स्वशशि मूर्तो चक्र पाणिना वार्यमाणे च मया सोढ़ास स्वीकृत्य वारस। परंतु चक्र पाणिना, चक्रधारी कृष्ण ने क्या किया? उन समस्त अस्त्रों को अपने छाती पर ले लिया, मेरे सामने खड़े हो गए। कैसे? वार्यमाणे च मया, मैं उनको मना भी कर रहा हूं, आप पीछे हट जाइए, अब नीचे बैठ जाइए, आप पीछे हट जाइए, नीचे बैठ जाइए। परंतु ढाल बन के मेरे सामने खड़े हो गए। और समस्त अस्त्र को उन्होंने अपने श्री मूर्तो, अपनी मूर्ति में, स्वरूप, अपने शरीर में उनको स्वीकार किया, मेरे मना करने के बाद भी। अब देखो यहां पे, देखो एक बार तो यहां अर्जुन उनकी कृपा को स्वीकार कर रहे हैं, कृपा को स्वीकार कर रहे हैं। अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? की कृपा हुई ना, अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार से मुझे क्या हुआ? कष्ट हुआ। वो तो कृपा कर रहे हैं, ठीक है, परंतु जो उनको बाण लगे उनका क्या? उनको बाण लगे जो मुझे कष्ट हुआ, उसका क्या? एक प्रकार से मुझे अस्त्र से होने वाली पीड़ा से बचाया, अस्त्र से जो पीड़ा होती बचाया। और जो मेरी हृदय में पीड़ा हुई उसे क्या? पीड़ा दोबारा आगे होती है कि गाल में तमाचा खींच के मार दो, दो दांत टूट के बाहर निकल आए, एक ही प्रहार है। कुछ दिन भूल जाएगा, दो नए दांत पैसे दे दिए, नए दांत लगा ले।
और वो पहले बड़े दांत लगे और ड्रिल वाले दांत हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट क्या दाना और कुछ दिन भूल गया आदमी। परंतु एक घाव होता है, कहां लगता है? हृदय में है। बाण की चोट और वाणी की चोट। बाण की चोट तो आदमी थोड़ा देर में भूल जाता है, ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है। जो चोट वाणी की होती है, मुख्य वाणी, ये इस शरीर की भेदती है। बाण तो केवल ये शरीर को भेदता है, शरीर को घाव कर दिया। और वाणी किसे भेदती है? तो हृदय की चोट बड़ी होती है। तो कृष्ण ने हमें मुझे असुर के प्रहार से बचा दिया, शरीर को बचा दिया। जब उनको बाण लगे, उस बाणों को देख करके जो मेरे हृदय बिद गया, उसका क्या? अर्थात कृपा करने में कृपा नहीं की। जैसे कहते हैं कृपा करते हुए कृपा स्वीकार कर ली, अन्य प्रकार से स्वीकार नहीं भी किया। इससे ये होता कि मुझे बाण लग जाते तो मैं क्या था, घाव मन पर टिकर लेता। परंतु जैसे बाण लगे, कृष्ण जब बाण लगे उनको, जब भी स्मरण करता हूं मैं उन बाणों की बात स्मरण करता हूं, स्वरूप को, उस कोमल शरीर में बाण लगे हुए, जब भी स्मरण करता हूं हृदय मानो फटने लग जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से। वाह वाह, टाइम पे आ गया, 2 मिनट आगे आ गए। भरतलाल की जय हो। घंटा बजा गया। अब कल आगे पढ़ेंगे इसको हम। अब कल फिर कौन बोलेगा अभी? आगे नकुल सहदेव सब बोलेंगे।